हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र 2026-27 की समाप्ति के बाद पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह सत्र 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होकर बजट सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। उन्होंने बताया कि कुल 13 दिनों तक चले इस सत्र में 13 बैठकें आयोजित हुई, जिनमें लगभग 55 घंटे सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 2 मार्च को वित्त मंत्री के रूप में अपना दूसरा बजट प्रस्तुत किया, जिस पर सदन में 10 घंटे 3 मिनट तक विस्तृत विचार विमर्श हुआ। इसी दौरान विपक्ष के 7 सदस्यों ने 2 घंटे 47 मिनट तथा सत्ता पक्ष के 15 सदस्यों ने 6 घंटे 47 मिनट तक अपनी बात रखी, जबकि निर्दलीय सदस्यों ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए, जिनमें आवासन बोर्ड को भंग करने, सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क शौचालय निर्माण अधिनियम 1993 के निरसन तथा जीएसटी से जुड़े टैक्स ढांचे में संशोधन शामिल है। इसके अलावा विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रावधानों पर भी चर्चा हुई और जनता व ग्रामीण मजदूरों की आकांक्षाओं पर विचार किया गया। यह बजट ऐतिहासिक बजट रहा है। 13 दिन तक ये लंबा बजट चला है, 13 सीटिंग रही है। मेरे ख्याल से ये इतिहास में सबसे लंबा बजट सत्र रहा है, जिसमें लगभग 55 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई है। 55 घंटे तक चर्चा रही है। मैंने वित्त मंत्री के नाते 2 मार्च को अपना दूसरा बजट वो प्रस्तुत किया। मुझे ये भी खुशी है कि बजट प्रस्तावों पर कुल 10 घंटे 3 मिनट विचार मंथन हुआ है। इसमें विपक्ष की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विधानसभा अध्यक्ष जी का, कि विपक्ष की ओर से 7 माननीय सदस्यों ने 2 घंटे 47 मिनट इस पे चर्चा की है। सत्ता पक्ष की ओर से भी 15 माननीय सदस्यों ने 6 घंटे 47 मिनट इस पे चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विधायकों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर भी विषयवार चर्चा की गई। इनमें धान एवं अन्य फसलों की खरीद, राज्य में गन्ने की प्रति एकड़ घटती पैदावार तथा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों द्वारा सेवाएं बंद करने जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। उन्होंने बताया कि सदन में कुल 8 विधेयकों पर चर्चा की गई, जिनमें हरियाणा विनियोग विधेयक 2026, प्राध्यापक सेवा सुरक्षा संशोधन विधेयक, ट्रैवल एजेंट्स पंजीकरण एवं विनियमन संशोधन विधेयक, पुलिस संशोधन विधेयक, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक, नगरीय क्षेत्र विकास संशोधन विधेयक तथा भूमि समेकन संशोधन विधेयक शामिल है। बजट सत्र में विभिन्न विधायकों द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को विषय वस्तु के आधार पर इकट्ठा करके 3 प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। इनमें धान खरीद को लेकर के, अन्य खरीद फसलों के से संबंधित विषयों पर सदन में चर्चा हुई है। राज्यों में प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार निरंतर कम होने से संबंधित भी इस विषय पर चर्चा हुई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत भी हरियाणा के निजी अस्पतालों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बंद करने संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है। क्योंकि विपक्ष इस प्रकार के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेकर के आया, उस पर खुली चर्चा हुई है और जब चर्चा होती है तो विपक्ष संतुष्ट हुआ है। मुख्यमंत्री ने सत्र के अंतिम दिन गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा प्राकृतिक खेती पर दिए गए व्याख्यान का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन से सदन को नई दिशा मिली है।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।